ईसाई उपवास करते हैं, लेंट के दौरान आत्मचिंतन करते हैं, मुस्लिम रोजा रखते हैं, रमजान में सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं, हिंदू व्रत रखते हैं, नवरात्रि एकादशी में संयम का पालन करते हैं। लेकिन सवाल है, क्या हमने भूख को समझा या सिर्फ भूखे रहने की परंपरा निभाई? उपवास का अर्थ क्या था? सिर्फ भोजन छोड़ देना या अपने भीतर के अहंकार को तोड़ देना? जब इंसान स्वेच्छा से भूखा रहता है तो वो अपने शरीर से कहता है, तू मेरा मालिक नहीं, मैं तेरा स्वामी हूं। उपवास हमें सिखाता था संयम, समानुभूति, स्मरण और शुद्धि। भूख इसलिए दी जाती थी ताकि हम उस किसान को याद करें जिसकी मेहनत से अन्न पैदा होता है, लेकिन वो पेट भर खाना नहीं खा पाता। ताकि हम उस मजदूर को समझें जिसकी मेहनत से काम का पहिया चलता है, लेकिन उसका घर व्यवस्थित नहीं चल पाता। लेकिन आज उपवास क्या बन गया है? एक मेनू बदलने का दिन, एक धार्मिक पहचान दिखाने का अवसर, एक सोशल मीडिया पोस्ट। भूखे हैं पर क्रोध से भरे हैं, भोजन त्याग दिया पर अहंकार नहीं छोड़ा। अगर रोजा हमें गरीब की भूख नहीं सिखा पाया, अगर व्रत हमें लालच छोड़ना नहीं सिखा पाया, अगर उपवास हमें मन पर विजय नहीं सिखा पाया, तो फिर हमने किया क्या? उपवास का असली अर्थ था अपने भीतर के पशु को हराना, अपने भीतर के लोभ को कम करना, अपने भीतर के हिंसा भाव को शांत करना। भूखे रहकर अगर हम और कठोर हो जाएं, तो ये साधना नहीं दिखावा है। शायद समय आ गया है कि हम उपवास को फिर से समझें, भूख को महसूस करें ताकि दुनिया की भूख समझ सकें, संयम अपनाएं ताकि समाज में संतुलन ला सकें, और याद रखें, धर्म पेट खाली करने से नहीं, मन को हल्का करने से शुरू होता है। इसलिए जब उपवास केवल रिवाज बन जाए, केवल खाने के मेनू का बदलाव बन जाए, केवल धार्मिक पहचान का प्रदर्शन बन जाए, तब संदेश खो जाता है। भूखे रहकर भी यदि मन अहंकार से भरा है, यदि गरीब की भूख नहीं दिखती, यदि क्रोध और कट्टरता बढ़ती है, तो उपवास अधूरा है, तो उपवास बकवास है।